क्लास से पहले ये चारों तरफ देख लो। कल बारिश हुई थी तो यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंड हो रखा है। यहाँ पर तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप लोगों के मौसम कैसा है कमेंट में बताना। ये देखो चारों तरफ। तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में हमने ग्राफ को देखा था, आज हम देखेंगे गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये है पहला समीकरण गति का, v इक्वल टू यू प्लस एट्टी। इसमें देखो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस एट्टी। ये v होता है, ये होता है अंतिम वेग, और ये जो u होता है ये होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय, और a होता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो है ये वाला, देखना आप यहाँ पर नोट्स में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर। ये है दूसरा समीकरण गति का। s होता है दूरी, u होता है प्रारंभिक वेग, t होता है समय, और यहाँ पर a होता है त्वरण। इसके बाद जो तीसरा है वो है ये वाला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी है अंतिम वेग, ए है त्वरण, सॉरी ये यू है, यू होता है प्रारंभिक वेग, एस है दूरी, ए है त्वरण। इसके बाद है एनवे सेकंड में तय दूरी। देखना आप, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये होता है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, एनवे सेकंड में तय की गई दूरी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं गुरुत्व के अधीन गति। देखो गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है, इसमें त्वरण को गुरुत्व के बराबर में लिखते हैं, यानी कि ए इक्वल टू जी होगा, ए बराबर जी होगा। इसमें पहला गति का समीकरण है, उसके अंदर ए की जगह हम जी रखेंगे, जैसे वी है, वी इक्वल टू यू प्लस एट्टी, तो ए की जगह जी रखेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पर टी का मान है वो होगा वी अपॉन जी। यू इक्वल टू जीरो है क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो है, इसके कारण टी इक्वल टू वी अपॉन जी होगा। यू का मान जीरो होगा तो टी का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो जो वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो दूरी एच की जगह एच लिखी जाती है क्योंकि वो हाइट होती है, तो एच लिखी जाएगी यहाँ पर, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक यहाँ पर देखो पहले जो फॉर्मूला था ना, सेकंड फॉर्मूला, उसके अंदर जो है त्वरण था एट्टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए इक्वल टू जी है तो यहाँ पर ए की जगह जी रखेंगे। यहाँ पर एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यू का मान जीरो है तो इसलिए ये जो पूरा फॉर्म है ये जीरो हो जाएगा। यू का मान जीरो है, प्रारंभिक वेग जीरो है। अगर देखो फ्री फॉल की सिचुएशन है, यदि वहाँ पर वातावरण नहीं है, फ्री फॉल की सिचुएशन है, तो टी इक्वल टू टू एच अपॉन जी, ये जो फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, टी इक्वल टू टू एच अपॉन जी का रूट। देखो ये फॉर्मूला है, टी इक्वल टू टू एच अपॉन जी का रूट, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर आता है, इसमें जो टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के, यानी कि समय हाइट समान होगा। यहाँ पर तीसरा जो लो है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा। यहाँ पर जो एस है उसकी जगह एच आ गया और ए था उसकी जगह जी आ गया। यहाँ पर वी इक्वल टू टू जी एच का रूट बन जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, वी इक्वल टू टू जी एच का रूट। किसी ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को गिरा जाए तो यू इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि फ्री फॉल की सिचुएशन में प्रारंभिक वेग जो होगा वो जीरो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं आप देख लेना ध्यान से, वी इक्वल टू टू जी एच अपॉन का टू जी एच इसका रूट, और टी इक्वल टू टू एच अपॉन जी इसका रूट, एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ में होता है कि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो कितनी हाइट से गिराया जाएगा, तो वो हाइट जो है वो डिफाइन करने के लिए ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ में लिया जाता है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, अब देखो समय के सापेक्ष दूरी वेग त्वरण के ग्राफ, ये है दूरी, ये वेग, और ये त्वरण, ये है एस और टी ग्राफ, ये है वी टी ग्राफ, ये है ए टी ग्राफ। तो यहाँ पर इसके अंदर देखना
ए इक्वल टू जी इक्वल टू 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का मान होता है गुरुत्वाकर्षण के बराबर 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये है त्वरण का मात्रक, जो है ए कांस्टेंट रहेगा। सुपर कॉन्सेप्ट के अंदर देखना, एनवें सेकेंड में चली गई दूरी एस एन इक्वल टू यू प्लस ए इंटू 2n-1 और इसके ए के अपॉन में 2। फ्री फॉल की सिचुएशन में ए इक्वल टू जी है तो यू इक्वल टू जी होगा। एच एन इक्वल टू 0 प्लस जी अपॉन 2n-1। यहाँ पर एच एन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा g/2 2n-1। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना। देखो हम लिखते हैं इसको, एच एन इक्वल टू g/2 2n-1। एच एन इक्वल टू g/2 2n-1 ये इसका फॉर्मूला होगा। यहाँ पर एच एन इक्वल टू g/2 2n-1। ठीक है, देखो यहाँ पर तीन नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3। इस सेकंड में दूरी का अनुपात ते दूरी का अनुपात होगा एच एन समानुपाती होगा 2n-1। तो h1 अनुपात h2 अनुपात h3 इक्वल टू 1 3 5। यानी कि इसमें जो अनुपात होगा फ्री फॉल की सिचुएशन में होगा 1:3:5। ऐसे विषम संख्या में इसका अनुपात चलता जाएगा, 1:3:5:7 ऐसे इनका रेशियो जो चलेगा। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, नोट्स हैं, तो आप इनको पढ़ लेना एक बार। यहाँ पर से वीडियो को पॉज करके बीच में से पढ़ लेना। यहाँ पर देखो, गति वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहती है, क्योंकि गति के किसी भी समीकरण में द्रव्यमान का पद नहीं है। इसलिए एक भारी तथा हल्की वस्तु को जब समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो वे एक साथ तथा समान वेग से जमीन पर पहुंचती है। यानी कि फ्री फॉल की सिचुएशन, यानी कि एक तो कागज़ है और एक पत्थर है। फ्री फॉल की सिचुएशन तो इनको दोनों को सेम ऊंचाई से सेम टाइम पर गिराया जाएगा, तो ये सेम वेग से और सेम टाइम पर ज़मीन पर गिरेगी, ये होता है। और गुरुत्व के अधीन गति में ऊपर जाने में लगा समय समान दूरी तथा नीचे गिरने में लगे समय के बराबर होता है। यानी कि फ्री फॉल की सिचुएशन होगी ना, उसके अंदर जो जितनी वस्तु ऊपर जितने टाइम में जाती है और उतने ही टाइम में वह नीचे आती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि वायु प्रतिरोध गणना में लिया जाए तो ऊपर जाने का समय नीचे आने का समय ऊपर जाने के समय से कम होगा। यानी कि वायु का प्रतिरोध, यानी कि वातावरण है वहाँ पर, तो यहाँ पर T2 बड़ा होगा और T1 कम होगा। यानी कि ऊपर जाने का समय है वो ज़्यादा होगा नीचे आने के समय से। यानी कि वस्तु को ऊपर फेंकते हैं हम, यानी कि हम कोई बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उसका जो समय होगा वो ज़्यादा होगा, और जो बॉल नीचे आएगी जिस स्पीड से, तो वो समय कम लगेगा। यानी कि ऊपर जाने का जो समय होता है T2 वो ज़्यादा होगा T1 से। यानी कि किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो लगेगा ज़्यादा, और हम बॉल को नीचे फेंकते हैं तो जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, ऐसा होता है। गुरुत्व के अधीन गति में जिस चाल से वस्तु ऊपर घोषित की जाती है उसी चाल से वस्तु प्रक्षेपण बिंदु पर वापस आती है, तथा समय तथा साथ ही पथ के किसी भी बिंदु पर वेग का परिमाण समान होता है, चाहे वस्तु ऊपर की ओर गतिमान हो अथवा नीचे की ओर। यानी कि T2 हमेशा बड़ा होगा T1 से। यही कॉन्सेप्ट आपको पहले देखने को मिला था और यही अब है। तो यहाँ पर देखना, परिवर्तित त्वरण के साथ गति, यदि त्वरण समय की फलन है, यहाँ पर ये देखना A इक्वल टू FT तो V इक्वल टू यू प्लस 0 से T इसका समाकलन कर देंगे FT dt का। यदि त्वरण दूरी का फलन है, देखो यहाँ पर तो था समय का और यहाँ पर था दूरी का। दूरी के लिए V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS होगा। तो यहाँ पर V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2A, त्वरण का समाकलन कर दिया यहाँ पर अक्ष नोड से अक्ष तक और FX dx। यहाँ पर देखना, एक समान गति करते हुए कण का वेग विस्थापन समय ग्राफ का ढाल होता है। यानी कि एक समान, यानी कि वेग जिसका कांस्टेंट हो वह विस्थापन समय ग्राफ का ढाल होता है, यानी कि टेन थीटा होता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जितना ज़्यादा होगा उसका वेग उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि टेन थीटा जितना ज़्यादा होगा उसका वेग उतना ही ज़्यादा होगा। वीटी ग्राफ से गिरा क्षेत्रफल कण का विस्थापन, यह आप ध्यान में रखना। वीटी ग्राफ से गिरा क्षेत्रफल हमेशा 5 होगा, V इंटू टी इक्वल टू 5 होगा। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण V/T, T इक्वल टू V होगा। वेग और समय से हमको त्वरण मिलेगा, त्वरण समय ग्राफ से वेग मिलेगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। 1D का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस है, अगर आपको क्वेश्चन सही है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपको सारे नोट्स, क्वेश्चंस, मैथ और फिजिक्स के जितने भी नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस है, वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।